वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 12 नवंबर 2025, जो अभी आज चेहरे पे खुशियां देख रहे हैं, कल नहीं थी। आ, हम सभी का लिंक योगाभ्यास का, चौपाल का, स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की, नारी सुरक्षा की, सबकी लिंक बदल चुके हैं। आज जिस लिंक से जुड़े हैं, ये लिंक अगले साल तक, मतलब 11 नवंबर 2026 तक रहेगा। आप सभी अपने अपने मोबाइल में इस लिंक को पर्सनल में ही या कहीं भी इसे सुरक्षित कर लें। सुरक्षित करने के लिए आप अपने ही नंबर पे मैसेज फॉरवर्ड करके उसको पिन कर दें, स्टार लगा दें, जिससे ये मैसेज आपका, ये लिंक आपकी सुरक्षित आपको रहे। आप अपने जानकारों को, जो भी आपके जानकार जुड़ते थे और अब पूछ रहे होंगे शायद कि हम नहीं जुड़ पाए हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो उन्हें आप ये लिंक फॉरवर्ड कर दें व्यक्तिगत रूप में। और आज की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा की शुरुआत करें उससे पहले मंत्र उच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, हरदोई से। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। जो लोग चश्मा लगाए चश्मा निकाल लीजिए। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए। ओम। 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 ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सूचनाओं में एक ही सूचना है आप सभी के लिए कि भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा है। और इसमें आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, उन सभी की बदौलत आज हम सभी यहाँ पहुंच चुके हैं। और जमीनी स्तर पर इस बार भाई राजीव दीक्षित जी की पुण्य तिथि और जन्म तिथि के शुभ अवसर पर स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से आयोजित द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी तारानगर, मोनिका बहन के पति देव के कर्म भूमि राजस्थान के चूरू जिला में तारानगर में आयोजित की जा रही है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि इस बार भाई राजीव दीक्षित जी की प्रतिमा किसी के घर के प्रांगण में स्थापित होगी, घर के प्रांगण में। तो ये बड़ा ही सौभाग्य पल है, अनोखा पल है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए। तो अपनी अपनी आर्थिक, व्यवहारिक, पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए इसमें सम्मिलित होने का प्रयास करें। जो भी परिवार सम्मिलित होते हैं उस पूर्व रूप से सूचना अवश्य दे दें, मोनिका बहन को, गोविंद भाई को, हेमंत भाई को, सुशील भाई को, जिससे कि आप सभी की व्यवस्थाओं में त्रुटियों, कम से कम त्रुटि उत्पन्न हो। इसके साथ ही आज स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में आप सभी से ही एक प्रश्न है। 2 रुपए की औषधि, लाखों का काम। औषधि का नाम बताएं। चैट बॉक्स ओपन है। 2 रुपए की औषधि, बहुत ही उत्तम जवाब। फिटकिरी, फिटकिरी के बारे में
हमेशा ये कहा जाता है कि 2 रुपए की फिटकिरी, 2 रुपए की फिटकिरी ना जाने हमारी किन किन समस्याओं का, असाध्य समस्याओं का निवारण कर सकता है। तो घर का वैद्य फिटकिरी सौंदर्य से लेके रक्त शोधन तक, विषनाशक से लेके यौन रोगों को नष्ट करने तक, प्राथमिक चिकित्सा के रूप में दिव्य और सरल औषधि 2 रुपए की फिटकिरी। तो आज हम सभी फिटकिरी के बारे में स्वाध्याय करेंगे और इसे उपयोग करेंगे। और अभी इससे पहले भी चर्चाएं चल चुकी है, लेकिन एक स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा के तहत आज और आने वाले 2-3 दिनों के अंदर फिटकिरी के ऊपर स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय से ज्ञान बढ़ता है और बढ़े हुए ज्ञान से विश्वास पैदा होता है, और विश्वास और ज्ञान दोनों मिलकर हिम्मत और हौसले पैदा करती है उसे सेवन करने के लिए, उपयोग करने के लिए। और जब हम सेवन करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो परिणाम आता है, और जब परिणाम आता है तो हौसले कई गुना बढ़ जाते हैं। यही हुआ है स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित हो गए, प्रोत्साहित हुए, उनके दिए गए ज्ञान से विश्वास पैदा हुआ, और उस विश्वास के आधार पर अपने परिवारों को और अपने परिजनों को, अपने जानकारों को स्वदेशी चिकित्सा के प्रति उपयोग करने के लिए बताया गया। और जब उसे उपयोग कराया गया, उपयोग किया गया, तो परिणाम आने के बाद शरीर का रोम रोम खिल उठा कि हमने जंग जीती, हम भी कुछ कर सकते हैं, हमसे भी स्वास्थ्य की रक्षा हो रही है, हम भी स्वास्थ्य रक्षक बन चुके हैं। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत स्वास्थ्य रक्षक बनने की कड़ी में सबसे पहला सूत्र है स्वाध्यायी होना। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों में बताया गया कि कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता के क्या नियम होने चाहिए, क्या गुण धर्म होने चाहिए। उनमें अनमोल गुणों में एक गुण यही था कि जिस क्षेत्र में आप जागरूकता लाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आप सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, उसके प्रति आपका ज्ञान पल पल बढ़ता जाए। यानी उसके प्रति ज्ञान को बढ़ाने का काम करें, उससे जुड़ी हुई पत्रिकाएं, सामाजिक साप्ताहिक, वार्षिक, मतलब किसी भी तरह की पत्रिकाएं अगर उपलब्ध है उस क्षेत्र की, तो आप उसे पढ़ें। उस क्षेत्र से जुड़े हुए संगठनों के संग मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। ऐसी कुछ बातें। उसके साथ साथ 3 गुण और बताए गए कि हर कार्यकर्ता के होने चाहिए। तो मेरे लिए वो कार्यकर्ता के नहीं, हर नागरिक के अंदर वो गुण होना चाहिए। सबसे पहला लंगोट का पक्का, दूसरा जेब का पक्का, और तीसरा आप सभी के लिए प्रश्न है, जिन्होंने भी राजीव भाई को सुना है वो जवाब देंगे इस चीज का। ठीक है। जेब का पक्का होने का सबसे सरल तरीका, नहीं, लंगोट का पक्का होना। लंगोट के पक्का होने के लिए सबसे सरल तरीका, सामने वाले में भाई और बहन का रूप देखें, बस। इससे सरल तरीका नहीं हो सकता लंगोट का पक्का होने के लिए। शरीर सबका एक समान है, सिर्फ चेहरे बदलते जाते हैं, विचार बदलते जाते हैं। लेकिन जब चेहरा माँ बाप का, माँ बहन का हो, बाप भाई का हो, तो विचार नहीं बदल सकते। साधारण से शब्दों में कहा जाए तो कोई भी नशेड़ी, आप में से हम अभी 85 परिवार जुड़े हुए हैं, आप अपने उम्र के हिसाब से कल्पनाओं में जाकर, पीछे भूतकाल में जाके टटोलने का प्रयास करें। अच्छे से अच्छे नशेड़ी जो होते हैं, शराब के नशे में, भांग के नशे में, अफीम के नशे में,
भयंकर से भयंकर नशे में जो धूत होते हैं, वो भी अपनी माँ बहन बेटियों को पहचानते हैं। यानी कि हमारे मस्तिष्क में विषैले से विषैले विजातीय तत्व भी हमें लंगोट का पक्का रहने से बचा लेती है, अगर सामने वाले में हम अपनी माँ बहन बेटी के रूप को देखते हैं। तो नारी सुरक्षा आप सभी जानते हैं, नारी सुरक्षा एक विचारधारा के तहत एक घरेलू बचत व्यवसाय भी है। तो उसका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हम सभी के माध्यम से सामाजिक भावनाओं की बढ़ोतरी हो, जिससे आज के समय में जिस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां बनी हुई है कि हमारी माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, वो तभी संभव है जब हम सभी स्वस्थ समृद्ध परिवार नारी सुरक्षा जैसी विचारधाराओं से प्रेरित होकर कार्य करते रहेंगे। स्वस्थ समृद्ध परिवार की बहुत ही अनोखी जीत है कि इस परिवार के किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ने वाले मीटिंग्स में, जमीनी स्तर पे होने वाले मुलाकात में, हम सभी एक दूसरे में भाई बहन का रूप देखते हैं, परिवार का रिश्तों का महसूस करते हैं, अपनेपन का महसूस करते हैं। जी, आप में से किन के पास, हाँ, नीतू महेश्वरी दीदी के पास शायद कैम GSP 79, नहीं, अच्छा, नारी सुरक्षा। तो हम बात कर रहे थे फिटकिरी पे, तो औषधि, घर की औषधि फिटकिरी पे पहले इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करके अनुभवों के प्रति चलेंगे। फिटकिरी पूरी दुनिया में मिलने वाला एक अद्भुत रासायनिक पदार्थ है। इसमें विभिन्न साध्य और असाध्य रोगों को हरने की विलक्षण क्षमता है। इसे घरेलू औषधि के रूप में हजारों वर्षों से अपनाया जाता रहा है। यह आज भी इतनी सस्ती है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसे खरीद सकता है और प्रयोग में ला सकता है। फिटकिरी है क्या? फिटकिरी एक अकार्बनिक यौगिक है। यह सफेद प्राकृतिक नमक के ढेले की तरह होती है। यह रंगहीन, गंधहीन, छूने में ठंडी और स्वाद में कटु होती है। नमक और फिटकिरी दोनों में केवल स्वाद के आधार पर ही अंतर किया जा सकता है। नमक और फिटकिरी, इन दोनों में सिर्फ स्वाद के आधार पर ही अंतर किया जा सकता है। रासायनिक संरचना: फिटकिरी एल्युमिनियम के सल्फेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के योग से बना पदार्थ है। वास्तव में यह दो रासायनिक पदार्थों का मिश्रण है, एल्युमिनियम सल्फेट और पोटासियम सल्फेट। प्राकृतिक फिटकिरी में स्थान विशेष और द्रव्य विशेष के संयोग से अन्य पदार्थ भी सम्मिलित पाए जा सकते हैं। बाजार में मिलने वाली फिटकिरी रासायनिक तत्वों से फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है और यह भी समान रूप से गुणकारी तथा रोगहारी है। आप सभी के लिए ये बेहद रोचक जानकारी कि आज जिस प्रकार फिटकिरी की खपत पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में हो रही है, तो उसका उत्पादन इंडस्ट्री के रूप में की जा रही है, रासायनिक रूप से ही तैयार की जा रही है, लेकिन उसके वो अपने गुण और धर्म में जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है उसके जैसा ही है। फिटकिरी के विभिन्न नाम हैं। फिटकिरी भारत में अति प्राचीन काल से उपयोग में लाई जाती रही है। संस्कृत में इसे स्फुटिका, सुरंगा, तुबरी, कांसी, फुलिका, कटुका, खटिका इत्यादि विभिन्न नामों से जाना जाता है। सौराष्ट्र में पाए जाने के कारण इसका नाम सौराष्ट्री है, जो गुजरात में सौराठी नाम से प्रचलित है। प्राचीन आयुर्वेद में इसे शिवा भी कहा गया है, क्योंकि यह जन जन के लिए कल्याणकारी है। रस रत्न समुच्चय में इसे
राग बंधनी नाम से संबोधित किया गया है। शुभ्रा, श्वेता, रंग बदकरी इत्यादि इसके अन्य नाम हैं। फिटकिरी के गुण अनमोल हैं। आयुर्वेद शास्त्र के अलावा इसके गुणों के कारण ही इसे यूनानी चिकित्सा में भी अपनाया गया। रस तन समुच्चय में कहा गया है, सौराष्ट्र समनी संभुता मृत सनासा तुबरी मता वस्त्रेषु लिप्यते यासो मचिष्टा राग वंदनी। एक शास्त्र है, रस रतन समुच्चय, अध्याय 3, श्लोक 39। अर्थात सौराष्ट्र यानी वर्तमान में सूरत में तुबरी फिटकिरी प्राप्त होती है। यह कपड़ा रंगती है और मंजीठ के रंग को स्थिर करती है। रस प्रकाश सुधाकर में भी इसे मिलता जुलता वर्णन प्राप्त होता है। रंगरेजी फिटकिरी एक उच्च कोटि का रसायन है। यह श्रेष्ठ रक्त शोधक है और सौंदर्य उपचार के लिए अति आवश्यक है। इसके नित्य सेवन से रक्त विकार दूर होते हैं। पाचन संस्थान को चुस्त करने में फिटकिरी अद्भुत औषधि है। यह पाचन क्रिया तीव्र करती है और अजीर्ण को दूर करती है। इससे शरीर को स्वस्थ रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अपच, अजीर्ण, खट्टी डकारे, अम्ल पित्त इत्यादि विकारों में फिटकिरी रामबाण औषधि है। पेट दर्द, कब्ज दूर करना, दस्त रोकना इत्यादि पेट संबंधी गड़बड़ी में फिटकिरी का प्रयोग अपूर्व राहत देता है। फिटकिरी वातज, पित्तज और कफज तीनों प्रकार के रोगों के लिए अचूक चिकित्सा रसायन है। इसलिए शास्त्रों ने इसे त्रिदोष नाशनी कहा है। फिटकिरी नेत्र रोगों, कंठ रोगों और मुख रोगों में विशेषकर लाभकर है। धुंध रोहे, जाले, सूजन, जलन, दुखन, आंखों का कैसा भी रोग हो, फिटकिरी के समुचित प्रयोग से दूर हो जाता है। त्वचा रोगियों के लिए फिटकिरी अमृत के समान है। दाद, खाज, खुजली में कपूर के साथ फिटकिरी का प्रयोग को कपूर की भांति हवा में उड़ा देता है, ऐसा वैद्यों का कथन है। इसके सेवन से चर्म, मज्जा एवं अस्थि रोगों को प्रभावकारी ढंग से दूर किया जा सकता है। इसके नियमित प्रयोग से कुष्ठ जैसे दुस्साध्य रोग को भी दूर किया जा सकता है। फिटकिरी एक प्रभावशाली विषनाशक औषधि है। विषैले कीड़े मकोड़ों के काटने पर, कुत्तों के काटे जाने पर ततैया के विष को दूर करने के लिए फिटकिरी का तत्काल उपयोग अत्यधिक प्रभावी है। आयुर्वेद ग्रंथों में फिटकिरी को वर्णग्री, कफहा, नेत्र व्याप, त्रिदोषहा, कंठ रोग हरा, ग्रदोष, विषनाशनी, विषानाशनी और बीज जारणी कहा गया है। बुखार, खांसी, जुकाम इत्यादि में फिटकिरी माता के समान हितकर कही गई है। यह शीर शूल का नाश करने वाली, कर्ण रोगों एवं दंत रोगों को दूर करने वाली, पांडु रोग तथा बात रोगों को समाप्त करने वाली, धातु बढ़ाने वाली एवं कष्ट हरण करने वाली महाऔषधि है। इसके सेवन से स्त्री और पुरुषों के विभिन्न यौन रोगों को भी जड़ से मिटाया जा सकता है। फिटकिरी को सामान्य दैनंदिन व्यवहार में बैक्टीरिया प्रतिरोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा के रूप में फिटकिरी एक अमूल्य औषधि है। खून बहने को रोकने के लिए फिटकिरी पीस कर लगा देना ही पर्याप्त है। जल शोधन के लिए फिटकिरी का प्रयोग आज भी बहुतायत में किया जाता है। फिल्टर से छाने गए पानी की अपेक्षा चुटकी भर फिटकिरी एक बाल्टी पानी को अधिक शुद्ध और साफ करती है तथा पीने के योग्य बना देती है।
फिटकिरी के रोगहर्ता स्वरूप। सामान्यतः फिटकिरी एक रासायनिक यौगिक है। औषधि औषधि के रूप में इसे शुद्ध करके ही प्रयोग में लाया जाता है। त्वचा पर प्रयोग करने के लिए यह मौलिक रूप में ही काम में लाई जाती है, परंतु खाने की औषधि के रूप में इसका शोधन परम आवश्यक है। रस प्रकाश सुधाकर नामक प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथ में भी कहा गया है, क्षारे मैलश्च मृदता ध्यमाता सत्वम विमुच्यति तत्सत्व्यम धातुवाद पदार्थे चौषधे नोपपद्यते। इसका भाव यह है कि फिटकिरी से जो सत्व प्राप्त होता है वह सल्फ्यूरिक एसिड, वायल ऑफ बैक्टीरियल है, जिसका उपयोग धातु कर्म यानी धातुओं का शोधन करने के लिए होता है, परंतु औषध नोपद्यते अर्थात इसका प्रयोग औषधि में नहीं हो सकता। फिटकिरी के चूर्ण करके इसे तवे पर भून लिया जाए तो प्राप्त भुनी हुई फिटकिरी ही शुद्ध फिटकिरी हो जाती है। भूनने के कारण गर्मी में इसका जलांश यानी अम्ल का जो अंश है सूख जाता है और यह अपारदर्शी के स्थान पर दूधिया वर्ण की हो जाती है। शुद्ध होकर यह श्वेत पीत पुष्प रंग वाली होती है। भूनने से फूल जाने के कारण इसे फूल फिटकिरी, फुलाई फिटकिरी कहा जाता है। इस फुलाई गई फिटकिरी को पुनः चूर्ण करके फिटकिरी भस्म तैयार की जाती है। यह फिटकिरी भस्म और फूल फिटकिरी ही रोग हरता औषधि है, जो विभिन्न संजोगों द्वारा खाने में प्रयोग की जाती है। फिटकिरी के दो प्रकार प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त होती है, फुलिका और खटिका। फुलिका वस्तुतः फुलाई अथवा शुद्ध की हुई फिटकिरी, जबकि खटिका फिटकिरी की स्वभावतः प्राप्त किस्म है। यह उल्लेख मिलता है कि तांबे के अयस्क बीमल को फिटकिरी के साथ साथ सिंगू रस, कदली रस, कशीस, बोरेक्स, वज्रकंद और मोचिका पौधे की राख के साथ भावित करके बंद बर्तन में गर्म करने से सोने जैसा चमकता हुआ जो तांबा प्राप्त होता है, उसकी भस्म द्वारा अनेक असाध्य रोगों की चिकित्सा की जा सकती है। फिटकिरी स्वाद में कटु है, परंतु प्रयोग में मधुर। फिटकिरी के रोग हारक उपयोगों का वर्णन हमने इस छोटी सी पुस्तिका के अगले अध्यायों में किया है। वास्तव में मूल्य की दृष्टि से फिटकिरी एक सस्ता सा पदार्थ है, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से यह अमूल्य औषधि है। इसलिए फिटकिरी अत्यंत प्राचीन काल से मानव के उपयोग में निरंतर मौजूद है। ये मनोज पब्लिकेशन द्वारा लिखित घर का वैद फिटकिरी की पुस्तक का स्वाध्याय, जो कि अभी ये पुस्तक उन्होंने प्रकाशित करना बंद कर चुके हैं, और इसकी पीछे मैंने 40-40 प्रतियां मंगाकर कई सारे परिवारों तक पहुंची, लेकिन उसके बाद जब मैं पुनः मांगा तो नहीं मिला, तो मैंने इसे दोबारा स्वाध्याय करने का विचार किया कि ये छोटी सी पुस्तिका का स्वाध्याय करके इसमें वर्णित अनमोल ज्ञान आप सभी तक पहुंचे और आप सभी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा परिवारों में इन्हें उपयोग करके स्वस्थ और समृद्ध परिवार को बनाया जाए हर किसी का। आज फिटकिरी का परिचय, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो आगे स्वाध्याय करें, नहीं तो अगली कक्षा में फिटकिरी के उपयोग पूरे शरीर में किस किस प्रकार से मुख, दांत, पेट, सिर, सांस, आंख, नाक, कान, त्वचा, बात रोग, बुखार, बच्चे, स्त्री, पुरुषों जैसे अनेकों रोगों में फिटकिरी, ये 2 रुपए की फिटकिरी का प्रयोग कैसे किया जाए,
इसके ऊपर स्वाध्याय बनता है, हम सभी का ज्ञान और विश्वास बढ़े। तो अगर आप लोग चाहते हैं चैट बॉक्स में लिखे तो मैं किसी एक अध्याय को लूं। चलिए एक अध्याय ले लेते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, समय बहुत कीमती है। बड़ी मुश्किल से समय आता है क्योंकि अगला पल वापस नहीं आने वाला। मुख एवं दांत के रोग में फिटकिरी का प्रयोग। भोजन जीवन के लिए जरूरी है और उससे भी जरूरी यह है कि वह मुख से ऐसा बनकर आमाशय में जाए कि वहां पाचन संयंत्र को ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। यह कार्य दांतों का है। मुख और दांत यदि रोगग्रस्त होंगे तो रोगाणुओं के जाने की संभावनाएं भी बनी रहेगी। इसलिए जरूरी है इन्हें स्वस्थ रखा जाए। सबसे पहले टॉन्सिल का बढ़ना। कारण अत्यधिक ठंडी वस्तुएं, चावल, आलू, दही आदि के अधिक प्रयोग से टॉन्सिल बढ़ जाते हैं। ऋतु परिवर्तन से, सर्दी लग जाने से और अशुद्ध पेय पदार्थों के पीने से टॉन्सिल फूल जाते हैं। लक्षण: टॉन्सिल में सूजन आने से लालिमा आ जाती है, गले में सूजन, गले में दर्द, कुछ भी खाने पीने में कठिनाई, सांस लेने में परेशानी, बोलने में कठिनाई और आवाज का साफ ना निकलना, कभी कभी सिर दर्द और बुखार तथा शरीर में स्फूर्ति की कमी आदि इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। उपचार: 2 गिलास पानी में चुटकी भर फिटकिरी और एक सिंघाड़ा साबुत उबाल लें। सिंघाड़ा, जो बिहार से लोग जुड़े हों तो कहीं वो बाजार में हलवाई वाला सिंघाड़ा ला के ना डाल लें, ठीक है। पानी फल जो होता है उसे डालें, ठीक है। बिहार में सिंघाड़ा उसी को कहा जाता है जो हलवाई की दुकान पे मिलता है, ठीक है। पानी जब 1 गिलास रह जाए तब छान लें। इसको, इस पानी के गुनगुने रहने पर गरारे करें, रोग जड़ से दूर हो जाएगा। यानी चुटकी भर फिटकिरी और एक सिंघाड़ा पानी फल। अगर आप, हमेशा ये उपलब्ध नहीं होता लेकिन इसके सूखे फल पंसार खाने पर हमेशा उपलब्ध होते हैं। सिंघाड़ा जो है, सूखे फल हमेशा पंसार खाने पे उपलब्ध होता है। दूसरा उपचार, टॉन्सिल में फिटकिरी का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। 10 ग्राम फिटकिरी तवे पर भून लें और पीस कर चूर्ण बना लें। इसे गर्म पानी या चाय के साथ दिन में 4 बार फाँक लें। गले की सूजन दूर हो जाएगी, यानी टॉन्सिल की सूजन दूर हो जाएगी। 10 ग्राम फिटकिरी को तवे पे बारीक पाउडर करके फुला लें। उसका पानी का अंश जल जाए तो उसे दोबारा पाउडर बना के रख लें और इसे 4 बार में, दिन में 4 बार में पानी, गर्म पानी से या चाय के साथ सेवन कर लें। मुंह में छाले। कारण, इसका मुख्य कारण कब्ज है। अत्यधिक गर्म वस्तु को अचानक खा लेना, पान में अधिक चूना खाना, अधिक चीनी खाना, मुंह और दांतों के सफाई ठीक प्रकार से न होना आदि कारणों से मुंह में छाले हो जाते हैं। लक्षण: जीभ से तालू तक छोटे छोटे छाले हो जाते हैं और जो लाल और पीले रंग के होते हैं। इसमें अत्यधिक जलन होती है, लार अधिक आती है, कभी कभी मुंह में सूजन भी आ जाती है। उपचार: 1 गिलास पानी में 2 ग्राम फिटकिरी घोलकर कुल्ले करें। दूसरा उपचार, 4 बड़ी इलायची पीसकर उसमें 2 ग्राम पीसी हुई फुलाई फिटकिरी मिलाएं और इस मिश्रण को 1-1 घंटे के बाद छालों पर छिड़क दें, छाले दूर हो जाएंगे। 4 बड़ी इलायची और 2 ग्राम फुलाई हुई फिटकिरी, इनका बारीक मिश्रण छालों पर बुरकने से छाले नष्ट होते हैं। तीसरा उपचार, 1 कप गुनगुने पानी में
चौथाई कप दूध और 2 ग्राम फुलाई फिटकरी घोल लें और इससे गरारे करें और कंठ तक जलन हो तो मिश्रण को गरारे के बाद पी जाएं। दिन में 4 बार यही क्रिया दोहराएं, एक ही दिन में छाले दूर हो जाएंगे। चुटकी भर फिटकरी पीसकर 1 चम्मच कत्थे में मिला लें। इस मिश्रण का लई जैसा पेस्ट बनाकर छालों पर लगाएं और लार गिरने दें, छाले समाप्त हो जाएंगे। स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े परिवार जितने भी हैं सबने कत्थे देखे होंगे, नहीं भी देखे होंगे तो अब लिप बाम बनाने के चक्कर में सबने कत्था देख ही लिया, ठीक है। और नहीं भी देखा तो पड़ोसी वाला पान की दुकान जिंदाबाद, पंसार खाना जिंदाबाद। अगला उपचार छालों के लिए, चुटकी भर फिटकिरी और उससे आधा नीला थोथा, चुटकी भर फिटकिरी और उससे आधा यानी आधी चुटकी नीला थोथा पीसकर चूर्ण को छालों पर लगाएं और लार गिरने दें, इससे भी छाले नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ उपचार के साथ कब्ज की शिकायत का भी निवारण करना चाहिए। इसके लिए प्रातः काल, शाम, सायकाल इसबगोल की भूसी का सेवन करें और रात को सोने से पहले 2 मुनक्के तवे पर भूनकर नमक लगाकर खाएं तथा ऊपर से 1 गिलास गुनगुना दूध पी लें। अधिक मिर्च मसाले वाले खाद्य पदार्थों से परहेज रखें, यानी शादियों में जाकर मुंह बंद करके आ जाएं, ठीक है। चलिए हमने अभी तक टॉन्सिल और छाले, अब चलते हैं। अगर बगल में आपका कोई भाई बंधु आपके बगल में है, आप किसी के पास गए, राम राम किया और वो आपसे दूर भागे, उस बीमारी को दूर कैसे करें? समझ ही गए होंगे ये कौन सी बीमारी है। चैट बॉक्स में लिख दिया करो, माना कि ठीक है। ये है मुंह की दुर्गंध, ठीक है। आप गए, आपने बोला राम राम जी और उन्होंने मुंह घुमा लिया, ये भारी बेइज्जती की बात है। तो इस बीमारी को 2 रुपए की फिटकिरी कैसे दूर करेगी? पहले तो कारण, रक्त दोष, दंत विकार, ऋतु परिवर्तन, अशुद्ध खाद्य पदार्थ एवं अत्यधिक मांस मदिरा का सेवन, जीभ और दांतों की समुचित सफाई न करना इत्यादि कारणों से मुंह में दुर्गंध होती है। बोलते समय या मुंह खोलते ही अत्यधिक दुर्गंध आती है। अपच, अजीर्ण और कब्ज की शिकायत रहती है। उपचार, आधा ग्राम नमक और 1 ग्राम फिटकिरी की भस्म को पीसकर चूर्ण बना लें और इसे दांतों और मसूड़ों पर सहजता से नित्य प्रति 1 बार मलें, मुंह की दुर्गंध दूर हो जाएगी। आधा ग्राम नमक और 1 ग्राम फिटकिरी की भस्म को बड़े ही सरलता से, सहजता से मसूड़ों पर मसाज कर लें, इससे मुंह की दुर्गंध दूर हो जाएगी। दूसरा उपचार, आधा कप करेले के रस में 2 ग्राम फिटकिरी और आधा कप गुनगुना पानी मिलाएं और रोज सुबह इससे कुल्ले करें, मुंह की दुर्गंध 3 दिन में दूर हो जाएगी। इसके साथ ही खाना खाने या कुछ भी पीने के बाद स्वच्छ जल से मुंह और दांतों की सफाई का ध्यान रखें, पेट में कब्ज ना रहने दें। चलिए अब आ जाते हैं दांत दर्द। दांतों की सफाई ना करना, गर्म एवं ठंडी वस्तुएं साथ साथ प्रयोग करना, नित्य प्रति मंजन न करना इत्यादि कारणों से दांत में कीड़ा लग जाता है। लक्षण, असहनीय दर्द, कभी कभी दांतों से खून आना, टीस मारना, आंखों से पानी आना, कुछ भी खाने पीने में परेशानी इत्यादि दांत दर्द अथवा दंत शूल के प्रमुख लक्षण हैं। उपचार के लिए 2 रुपए की फिटकिरी किस प्रकार काम आएगी? 2 ग्राम फिटकिरी, 2 लौंग, 5 ग्राम अजवाइन और अमरूद के पेड़ के 5 पत्ते, इन्हें 250 ग्राम पानी में
10 मिनट तक धीमी आंच पर उबालें, फिर छान लें और गुनगुना रहने पर इस पानी से गुड़गुड़ाहट करके कुल्ला करें, दर्द चला जाएगा। दूसरा उपचार, 2 ग्राम हल्दी, 2 ग्राम फिटकिरी और ½ ग्राम हींग का पेस्ट बनाकर दर्द वाले दांत पर मलें, दर्द समाप्त हो जाएगा। पायरिया, कारण दांतों में कीड़ा लगना, अनुवांशिक रोग होना, दांतों में मैल जमना होना, खाने पीने के बाद मुंह की ठीक से सफाई न करना, दांतों में खाद्य सामग्री के कणों का जमा होना और सड़ना इत्यादि कारणों से दांतों का यह रोग उत्पन्न होता है। लक्षण, दांतों में दर्द, मुंह में दुर्गंध, मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों से मवाद आना, खाना खाने में तकलीफ होना और चबाने में परेशानी इत्यादि मुख्य लक्षण होते हैं। उपचार, प्रातःकाल एवं सायंकाल फिटकिरी चूर्ण से दांतों की सफाई करें। दूसरा उपचार, 5 ग्राम खाने वाला सोडा, 10 ग्राम हल्दी, 10 ग्राम फिटकिरी मिलाकर इस मिश्रण से दांतों को दिन में 2 बार मलें, पायरिया में अद्भुत लाभ होगा। दूसरा उपचार, 200 ग्राम फिटकिरी का चूर्ण लेकर इसमें 20 ग्राम गेरू पीसकर मिलाएं। इसे मंजन के रूप में सुबह उठने पर और रात को सोने से पहले प्रयोग में लाएं। कुछ ही दिन में रोग समाप्त हो जाता है। अन्य दंत रोग, दांतों का हिलना अत्यधिक मिठाइयों के सेवन के कारण होता है और इसी प्रकार दांतों से खून जाना, दांतों का क्षय इत्यादि दांतों की ठीक प्रकार देख रेख न करने के कारण होने वाले दंत रोग हैं। लक्षण, दांतों का हिलना, छूने पर दर्द, खान पान में परेशानी, दांतों से खून बहना, दांतों की पपड़ी उतरना, दांतों के छोटे छोटे टुकड़े टूट टूट कर दांतों का नष्ट होना इत्यादि दंत रोगों के विभिन्न लक्षण हैं। उपचार, दांतों का हिलना रोकने के लिए आम की 3 गुठलियों को जलाकर उसमें 10 ग्राम फिटकिरी की भस्म मिलाकर कपड़े से छानकर बारीक छान लें और इस पाउडर की मंजन भांति प्रकार करें, दांतों का हिलना दूर हो जाएगा। दांतों से खून आता हो तो 100 ग्राम ज्वार के दाने को जलाकर उसमें 50 ग्राम फिटकिरी की भस्म मिलाकर कपड़े से बारीक छान कर चूर्ण तैयार करके रखें और इससे दांतों की नियमित मालिश करने से खून आना रुक जाता है। बबूल की लकड़ी जलाकर कोयला तैयार करें और उसमें 1/4 भाग फिटकिरी मिलाकर कपड़े से छानकर मंजन तैयार कर लें। इस मंजन के नियमित प्रयोग से दांतों का हिलना, खून जाना, दांतों के अन्य रोगों का नाश होता है इत्यादि और इस प्रकार दंत रोग पूरी तरह से नष्ट होते हैं फिटकिरी के प्रयोग से। अब दाढ़ का दर्द, दांत का बड़ा बाप, दाढ़ का दर्द। कारण और लक्षण, दांत और दाढ़ दोनों की संरचना में अत्यधिक अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर नहीं है, अत्यधिक अंतर है। देखा गया है कि कीड़ा दाढ़ में पहले लगता है। इसका कारण यह है कि दाढ़ जो खाद्य पदार्थों को चीरने का कार्य करती है, चीरने काटने का कार्य अधिक करना पड़ता है इसे, और इसकी रचना के कारण इसमें अनादि पदार्थों के कण फंसे रह जाते हैं जो सड़ांध उत्पन्न करके सूक्ष्म कीटाणुओं को जन्म देते हैं और ये कीटाणु दाढ़ की मज्जा में फैल जाते हैं और असहनीय दर्द उत्पन्न करते हैं। दाढ़ गल जाती है और टुकड़े टुकड़े होने लगती है। अधिकतर चिकित्सक ऐसी स्थिति में दाढ़ निकलवाने का परामर्श देते हैं। गर्म वस्तुओं के तुरंत बाद ठंडी चीजें खाना, अत्यधिक खट्टे पदार्थ खाने, अत्यधिक गुड़ मिठाइयाँ खाना, मांसाहारी लोगों में अशुद्ध मांस का प्रयोग और मांस के रेशे फंसे रहकर सड़ने से यह रोग उत्पन्न होता है। उपचार, 2 लौंग 2 ग्राम फिटकिरी के चूर्ण में पीसकर दाढ़ की छेद में भर दें और लार जाने दें। दाढ़ के दर्द में तत्काल आराम आ जाएगा।
दूसरा उपचार, 2 ग्राम सांभर नमक, 2 ग्राम फिटकिरी, 10 ग्राम काली मिर्च और 10 ग्राम तंबाकू, इन सबको बारीक पीस लें और कपड़े से बारीक छान लें। इससे नियमित प्रयोग से दाढ़ उखड़वाने की स्थिति कभी नहीं आएगी। हींग को गर्म करके दर्द वाली दाढ़ पर लगाकर 10 मिनट तक रख दें और गुनगुने गर्म पानी में 2 चुटकी फिटकरी घोलकर इसके बाद कुल्ला करें, आराम आ जाएगा। परहेज के रूप में मीठी चीजों से दूर रहें, दूध चाय भी फीकी पिएं, कम मीठे फलों का प्रयोग में लाया जा सके। उपचार के बाद 8 घंटे तक कड़ी या ठंडी या मीठी चीजों का उपयोग न करें। पता चला कि हम सभी, भाई दाढ़ का दर्द हो रहा है और लौंग और फिटकरी का प्रयोग कर लिया, दाढ़ को ठीक कर लिया, हींग का प्रयोग कर लिया, दाढ़ के दर्द को ठीक कर लिया और मिठाई खा ली, जैसे मैं करता हूँ, मैंने कई बार किया है। इसका जीता जागता उदाहरण है। मैं दूसरे को नहीं बोलूंगा, मैं खुद ही स्वाद स्वाद में पिस्ते खाए और तो दांत, एक दांत से गवा दिया। ठीक है, जब वो दवाइयां मालूम थी, ठीक कर लिया दर्द, फिर दोबारा पड़ा हुआ, फिर दोबारा खा लिया। खजूर पड़े थे, खजूर खा लिया, खजूर मीठी ज्यादा होती है, तो फिर दोबारा वही हाल। तो ये परहेज भी करना जरूरी है। तो आज 2 रुपए की फिटकरी से हमने स्वाध्याय के जरिए घर का वैद्य, यानी हम सभी घरेलू स्वास्थ्य रक्षक, हम सभी स्वास्थ्य रक्षक के कमान में फिटकिरी जैसा अमोघ ब्रह्मास्त्र हमारे पास है, जो ऐसा कोई नहीं है। हम 102 परिवार जुड़े हुए हैं। अगर आप सभी के पास किसी भी आपके जानकार का फोन आता है, भैया क्या है, पेट में दर्द हो रहा है क्या, मीटिंग से ही बाहर कर दूंगा, बीवो भाई सिगारा। ठीक है, जितना मैं सीधा दिखता हूँ उतना सीधा हूं नहीं। मोबाइल से दूर, मोबाइल पे चालू करके दूर रख दो मोबाइल को। ठीक है, कान का काम है सुनने का, हाथ का काम नहीं है। तो हम सभी के आज के स्वाध्याय से अगर हम सिर्फ बात करें कि दांत, मुंह, टॉन्सिल है, छाले हो गए, मुंह की दुर्गंध हो गई, दांत का दर्द हो गया, अगर ऐसी समस्याएं हमारे आसपास के जानकारों को आती है, तो कुछ भी याद ना हो कि 2 रुपए की फिटकिरी को याद करें। नहीं बताना आता है तो सिर्फ इतना भी कह दोगे कि फिटकिरी उबाल के कुल्ला कर लो, तब भी वो हर जगह काम आ जाएगा, थोड़ा या कम या ज्यादा। और इससे क्या होगा कि हम स्वास्थ्य रक्षक बनने की कड़ी में हमारा एक क्रम हो जाएगा, कर्म, हम सभी का जो कर्म है। और आज का स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए के अभियान की ओर से आप सभी का जो टास्क है, होमवर्क, आप सभी का होमवर्क क्या है? आप में से कितने परिवार हैं जो फेसबुक चलाते हैं? फेसबुक पे अकाउंट है, हैंड रेस कीजिए जरा, फेसबुक पे अकाउंट। टिक 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 टिक। चलिए, 100 परिवारों में 29, 30, 40, 32, मतलब ऐसे तो सबके होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सबके अकाउंट होंगे भाई, कुछ लोग चलाते हैं, कुछ लोग नहीं चलाते, कई लोग मेरी तरह हैं कि कभी कभार चला लेते हैं। और व्हाट्सएप पे भी, व्हाट्सएप सबके पास है, क्योंकि यहाँ जुड़े ही हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हुए। तो व्हाट्सएप पे एक स्टेटस जी है, स्टेटस, तो आप सभी अपने अपने स्टेटस पे जरूर लगाएं। दूसरा, फेसबुक जिनका भी है, वो सभी एक काम करें आपके अपने जीवन में, जैसे कि बहुत ही सरल, एक सिंपल सा, एक लाइन, एक लाइन की अपना ये घरेलू ज्ञान, स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान का घरेलू ज्ञान, 2 लौंग, 2 ग्राम फिटकिरी को चूर्ण को पीसकर दाढ़ के छेद में भर दें और लार जाने दें। दाढ़ के दर्द में
आराम मिल जाता है। या दांत हिलने वाली परेशानी आजकल सभी को है, ऐसा बहुत से कम है। तो इसमें आम की गुठलियों की भस्म और फिटकिरी, इन्हें मिलाकर बारीक इससे मंजन करें, दांतों का हिलना दूर होता है। बस एक छोटा सा। और टैगलाइन क्या डालें? टैगलाइन डालें, स्वस्थ समृद्ध परिवार, नारी सुरक्षा, और अपने नाम का टैगलाइन डालें। अपने नाम का टैगलाइन डालें। जिन्हें किसी के परिवार से किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे अननोन नंबर से फोन आता है, मुझे फोन सुनने में दिक्कत नहीं है, तो अपने मोबाइल नंबर को भी टैगलाइन करें, जिससे कि आपकी पहुंच अनेकों परिवारों तक पहुंचे। आप अनेकों जाने अनजाने परिवारों तक पहुंचे। उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से दो नुकसान, एक नुकसान होता है, कई आपस में हम लोग बैठे हैं, कई ऐसे मिलेंगे ठरकी पने वाले, ठीक है, तो उनका एक सीधा सा है, नंबर को किया ब्लॉक। कुछ नहीं करना है, नंबर ब्लॉक करना है। सामने वाला अगर कुछ बोलता है, मैम बोलता है, आपने कहना है भैया जी बहन जी, भैया भाई बहन भाई बहन भाई। बात करता है, ठीक है तरीके, हाँ जी क्या है, अच्छा, हाँ जी हम लोग ये सीखते हैं भाई राजीव दीक्षित जी को के व्याख्यानों से प्रेरित होकर। हमसे कुछ आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ काम हो जाए, उस काम में लगे हैं। हम किस काम में लगे हुए हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमसे कुछ काम हो जाए। हम सभी अपने जीवन में सुबह से लेकर शाम तक सामाजिक व्यवहारिक कार्य इसलिए करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए कुछ हो जाए, उनके लिए कुछ चीजें बन जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, क्योंकि आज सोशल मीडिया पे अभी जाकर देखें, निगेटिविटी बहुत फैलती है, तो कुछ पॉजिटिविटी जरूर फैलाएं। और जब अनुभव आ जाए तो उसको तो भाई कहते हैं कि भाई ज्ञान है तो आराम से, और अनुभव है तो सीना चौड़ा करके। आप सभी को परसों की मीटिंग में याद होगा, जब हम लोग नाखून के ऊपर बात कर रहे थे, उसमें डॉक्टर अपर्णा दलाल दीदी का फोन आया था। उनकी बेटी का नाखून अंदर की ओर बढ़ रहा था और दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा। बिलीव करेंगे, उनका अगले दिन मैसेज आ गया कि भैया ये तो जादू की तरह काम कर गया, बेटी का दर्द गायब हो गया। मतलब पहले दिन कम हुआ, अगले दिन गायब हो गया। तो क्या है, हम लोगों का प्रयास ही तो है। अगर उन्होंने अरंड का तेल और हल्दी को मिला के लगाया, नहीं आराम पड़ता तो क्या होता? रात तो ऐसे भी उनकी कटनी थी, रात तो उनकी ऐसे भी कटनी थी, और ऐसी कोई चीज थी नहीं जो उनको नुकसान करती। तो नुकसान का डर नहीं, तो बताने का गम किस बात का। चलिए, आज की स्वाध्याय की कक्षा यहीं पे विराम देते हैं। अगली कक्षा में ये 2 रुपए का जादुई पत्थर, 2 रुपए का जादुई पत्थर, इसकी चर्चाएं करेंगे। आप सभी को अब तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि लिंक बदल चुका है, क्योंकि आप लोग नए लिंक से आ चुके हैं। अब आप सभी के माइक को अनम्यूट कर दिया जाता है, किसी का कोई प्रश्न नहीं, अनम्यूट नहीं करता पहले। जी, आप में से जो आज हमने फिटकिरी से छाले और दांत के उपयोग में, मुंह की दुर्गंध, इनमें किसी का कोई अनुभव है तो अनुभव शेयर करें। हैंड रेस करें पहले, आपके माइक को अनम्यूट किया जाएगा। जिन्होंने भी अपने मुख के रोगों के लिए, दांत के रोगों के लिए जीवन में कभी भी फिटकिरी का प्रयोग किया हो। जी, सबसे पहले चलते हैं, बहुत ही धाकड़ आवाज आप सभी को सुनने को मिलने वाला है, ठीक है। हाँ, पहले समझ गए, अपना हाथ आगे बढ़ा रही है, बीकानेर से। जी, बीकानेर से संजू, वंदे मातरम सभी को। जी भैया, फिटकरी का अनुभव मेरा दो तीन है, पर आपने मुंह के लिए पूछा है तो सिर्फ मैं मुंह के लिए बता देती हूँ। जी भैया, दांतों में मतलब दर्द, खून आना, ये मेरे अभी 6 महीने पहले से शिकायत थी। तो मैंने इसमें क्या है, उसका पानी तैयार किया भैया। रोज रोज कौन करे, ये करे वो करे, आलस खुद के लिए लगा रहता है भैया।
मैंने वो फिटकड़ी का पानी तैयार किया, उसमें लौंग कूट के रख दिया और हल्दी भी मिला दी भैया, और नमक भी। तो भैया उससे मतलब दांतों का हिलना तो दूर, दर्द दूर, खून भी बंद हो गया, सारी चीजें भैया बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा इसका। और उसके बाद दो तीन चीजों पे मैंने और किया था, फुंसी वगैरह पे भी किया था भैया। एक लड़के को बहुत ज्यादा फुंसी भी थी, तो वो आया था, दवाई वगैरह हॉस्पिटल से दो तीन बार ले ली, पर वो फुंसी ना तो फूट रही थी ना उसके बेचारे का दर्द कम हो रहा था। मैंने उस पे सिर्फ उन्हीं दिनों आपने बताया था भी फोड़े फुंसी पे भी काम करती है फिटकड़ी, मैंने उसका लेप लगाया भैया, वो 2-10 मिनट तक मेरे घर पे था। उसकी वो फुंसी फूट गई भैया, पूरा मवाद निकल गया। और फिर दोबारा मैंने उस पे वो वही पानी लगाया फिटकड़ी का, तो भैया उसको अगले दिन ही एकदम जख्म भी सूख गया, मतलब दर्द भी कम हो गया, बस हल्का ही रहा भैया। दूसरे दिन बेचारा वो काम पे चला गया, अच्छी तरह जा पाया, नहीं तो वो 3 दिनों से लगातार तंग हो रहा था भैया। जी भैया। और फिटकड़ी का तो भैया डेट मतलब पीरियड टाइम के लिए खुद के लिए भी अभी मैंने यूज किया था। अभी मेरे 2 महीने पहले दिक्कत हो रही थी, लगातार आ रही थी, खुद आलस कर रही थी अजवाइन की भाप लेने का भैया। पर मैंने सोचा ये तो काम कर ही लूं, फिटकड़ी का पानी ही पिया है भैया मैंने। 3 दिन लगातार पानी पिया, सुबह शाम सुबह शाम। 3-3 चिमटी फिटकड़ी डाल के आधा कप पानी में और फटाफट घुमा के वही पिया था भैया। ब्लीडिंग एकदम बंद हो गई भैया। जी भैया, धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। रीना बहन, जमुनानगर। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम गुड़िया, वंदे मातरम, जल्दी जल्दी बोलते जाएं। हाँ भैया, मेरे भी दांतों में दर्द था तो मैंने पानी बनाकर फिटकड़ी का उससे कुल्ला भी की और उसमें बहुत आराम आ गया। और बेटी को भी था दर्द तो उसको भी यही किया तो उसको भी ठीक हो गया था भैया जी। 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 सुषमा दीदी, राजस्थान। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया मेरे भी दांत में बहुत दर्द है, और एक दांत जो वो पीछे सबसे लास्ट वाली जाड़ जो है वो एकदम खाली है, मतलब थोथी है जिसको बोलते हैं बड़े। तो उसमें हर कभी दर्द हो जाता है, तो मैं उसके लिए यही करती हूँ, मैंने फिटकरी बाथरूम में ही रख रखी है, तो जब भी दर्द हुआ मैं तो उसका पानी बनाया, तुरंत से कुल्ले कर लेती हूँ, तो उससे ठीक हो जाता है। फिटकरी का मंजन भी मैंने बनाया हुआ है, मैं उसको भी बहुत बार करती हूँ। जी दीदी। महक खान बहन। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी बहन भाइयों को। वंदे भैया मातरम। मैंने ये बनाया था, थोड़ी सी फिटकरी ली थी, थोड़ी सी हल्दी मिलाई थी, उसको मिला के पाउडर बना के रख लिया था, और पायरा के लिए सरसों का तेल मिला के और रात को लगा के सोना था, ठीक हो गया था भैया। जी दीदी। अनुपमा करनाल। अनुपमा करनाल। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। भैया बेटे के मुंह में छाले हो गए थे तो वो बहुत रो रहा था, उसको पता नहीं था कि मेरे मुंह में क्या आ रहा है, वो बोला कि दांत में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है। तो मैंने उसको बोला फिटकरी ऐसे 2-3 चुटकी पानी में डाल के उबाल के उसको गरारे करवाए, जैसे यहाँ गले तक लेके आ, उसको बाहर थूक। तो उसने किया, उसको एकदम से आराम आया, तब बोला मम्मा मैं डेली यही क्या करूंगा अब। मैंने उसका मंजन बनाया हुआ है, वो मंजन करता है डेली। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सुषमा दीदी, सुषमा रानी, मोहाली, जीरकपुर। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम दीदी। भैया मेरे भी ना दांत में से खून आता था भैया, तो फिर मैंने इसका यूज किया था, पानी में घोल के और कुल्ले किए थे भैया, फिर एक बारी में ही आराम आ गया था। जी दीदी। परमेश्वरी दीदी, सीकर, राजस्थान। जी भैया, वंदे मातरम। भैया मेरे भी दांत में बहुत तेज 8-10 साल पहले खूब तेज दर्द हुआ था, तो उससे मैंने फिटकरी भस्म बना के और हल्दी मिला के उसकी उसके बाद में मैं मंजन डेली तो नहीं करती हूँ, कभी कभी करती हूँ। तो मेरे जो आगे के नीचे के जो दांत है ना, उनमें पहले जीभ जाती थी, लेकिन अब वो अंदर वो मतलब जड़ नहीं है, दिखती नहीं है, जीभ अंदर नहीं जाती है। और कभी कभी मैं करती हूँ वैसे, दातुन करती हूँ नीम का, और मेरे बहुत आराम है। जी भैया, धन्यवाद। धन्यवाद। रजनी जोशी दीदी। मेरे पति देव को भी दांत में दर्द था भैया, तो फिटकरी का पानी मतलब उबाल के और करारे करे तो उनको फायदा हुआ उससे भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा मित्तल दीदी, रायपुर। भैया टॉन्सिल में भी इसका इस्तेमाल किया था, बेटे के लिए एग्जाम दिया था, और मेरे दांत में ब्लीडिंग होती थी तो वो रुक गई। लेकिन दांत हिलना बाकी है, तो उसमें थोड़ा सा अरंडी के तेल की मालिश कर रही हूँ, तो देखती हूँ कैसा रहेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदा चौधरी दीदी, कलकत्ता।
हाँ, वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। वंदे मातरम सबको। जैसे मैं फिटकरी का पानी ही बनाकर बाथरूम में रख रखी हूँ, तो रात को जैसे कुल्ला कर कर ही सोते हैं हम लोग। और फिर मैं आईज में ड्रॉप्स भी डालती हूँ। और एक चीज और पूछना था भैया, अभी किसी ने बोला कि उसका ब्लीडिंग फिटकरी पीने से निकल गया। मतलब उन्होंने फिटकरी का पानी पिया तो उनका ब्लीडिंग बंद हो गया। तो क्या उन्होंने उबाल कर पानी पिया या ऐसे ही पानी पिया? बिकॉज ऐसे तो पीने पिया नहीं जाएगा शायद पानी। दीदी अभी हमने स्वाध्याय किया, उसके जरिए हमने जाना कि जब फिटकरी को सेवन करना होता है तो फुलाई हुई फिटकरी का प्रयोग करते हैं। और कहीं भी किसी भी प्रकार का रक्त स्राव हो तो रक्त स्राव में फिटकरी का सेवन पीने के लिए करते हैं। तो आप सादे पानी में मिला सकते हैं, गुनगुने पानी में मिला के ठंडा करके उसको पीना होता है। या धनिया जीरा सौंफ के पानी में मिला के कर सकते हैं, चाहे वो पाइल्स की ब्लीडिंग हो, बवासीर की ब्लीडिंग हो, या मासिक धर्म में अत्यधिक ब्लीडिंग आ रही हो, या मासिक धर्म को आगे करना हो, उनमें फिटकरी का प्रयोग पीने के रूप में करते हैं। ओके, उसको जलाकर तवे पर जैसे आपने बताया, उसको जलाकर फिर यूज करते जी हैं, है ना? जी। हाँ, ठीक। अंजना गोयल दीदी, दिल्ली, पीतमपुरा। हाँ भैया, मैं तो ना इसको मतलब अनवांटेड एयर के लिए यूज करती हूँ। जैसे है ना, मेरे अनवांटेड एयर बहुत ज्यादा है, तो मैं नहाते समय है ना इसको हमेशा चेहरे पे लगाती हूँ। और है ना, मतलब कुल्ला भी करती हूँ इसका। तो इसलिए ये मेरे लिए तो बहुत वरदान टाइप में अ, मतलब रहा है। क्योंकि पहले मेरे को बहुत वैक्स करवाना पड़ता था। हर 15 दिन में वैक्स करवाना पड़ता था। अब 2-3 महीने तो मैं भूल ही जाती हूँ वैक्स को। बहुत ही अनोखा अनुभव फिटकरी का, अनवांटेड और एयर की ग्रोथ को अंजना दीदी फिटकरी से उसे मसाज करती हैं स्नान करने से पहले। सुमन पाल बहन, मेरठ। अंजना दीदी आप अपने ना इस वाले अनुभव को ना लिख के भी भेज दीजिएगा ग्रुप में, लिख के लिखित रूप में। सुमन पाल बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी, जब से मेरे दाढ़ों में दर्द हुआ ना, तब से मैंने अभी 1 महीने से पानी बनाया फिटकरी और लौंग का, उससे कुल्ला करती हूँ। हफ्ते में 2-3 बार कर लेती हूँ। और फिटकरी मतलब मैंने बाथरूम में रख रखी है, उसी को उससे मैं नहाती हूँ, मुल्तानी मिट्टी से और फिटकरी से। भैया साबुन वगैरह सब बंद कर दी, लेकिन फिटकरी का ये है कि जो पहले मेरी झाइयाँ थी, झुर्रियाँ वगैरह थी, वो सब खत्म हो गई हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बॉलीवुड और बॉलीवुड की अभिनेत्री अनीता मिर्ज दीदी, पटियाला, पंजाब। वंदे मातरम भैया, सबको वंदे मातरम। अ, भैया, मैं अपना एक अनुभव शेयर करती हूँ, आपको तो पता ही है। मुझे अचानक से ना, मतलब थूक में ब्लड आना शुरू हो गया था। जैसे ही मैं खांसती थी तो उसमें ब्लड आता था। तो मैं घबरा गई, मैंने कहा पता नहीं अंदर क्या ऐसा हो गया कि खून आए जा रहा है, आ जा रहा है। तो भैया ने मुझे बताया था कि पानी में फिटकड़ी घोल के आप पी जाओ। तो मैंने वो 2-3 बार किया, और ये घटना मेरे साथ 2-3 बार हुई। तो मैंने जब भी पिया तो अगले ही दिन वो मेरा अंदर से ब्लड आना बंद हो गया भैया। तो दांतों के लिए तो भैया आपका हमारे पास रामबाण है, वो मिर्ची का तेल तो मैंने तो यहाँ बहुत लोगों को बना के दिया है। तो दांतों की समस्या तो उसी से सबकी खत्म हो रही है। वैसे बच्चों के लिए मैंने फिटकड़ी भस्म बना के रखी है, जब कभी वो कहते हैं कि दांत दर्द होता है तो मैं लगा देती हूँ वो भस्म, तो ठीक हो जाता है भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता दीदी, चंडीगढ़। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया को भी वंदे मातरम। भैया, हमने बहुत जगह इसका उपयोग किया है वैसे तो फिटकरी का, लेकिन मुंह के लिए बात आ रही है तो दांत वगैरह हिलते थे माता जी का, तो उसमें हमने कुला करवाया था, उससे वो आराम आ गया था उनको। और छाले में भी प्रयोग करवाया था, उनके छाले ठीक हो गए थे 3 दिन में। और अमरूद वगैरह के भी पत्ते खिलाए थे साथ में। तो फिटकरी तो लाजवाब है भैया, इसके तो गुण अनेकों हैं, क्या कहें। तो इसमें हमने प्रयोग किया था भैया। जी दीदी। अपेक्षा गुप्ता बहन, लखनऊ, नवाबों की। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम।
भैया मैंने तो फिटकरी और अजवाइन, नमक, हल्दी, सरसों का तेल, त्रिफला सब मिला के देखिए भैया, मैंने तो मंजन बना के रखा है। तो भैया इसका तो मैं मंजन करती हूँ उंगलियों से, मेरे दांतों से ब्लड आता था दोनों साइड। कभी कभी हम लोग बैठे रहते हैं, बैठे बैठे ही जीभ से लगते हैं खींचने, साइड में ब्लड आ रहा है कि नहीं, आदत भी खराब हो जाती है। और बहुत बदबू फिर आता है बाद में, ब्लड आने के बाद अपने आप में महसूस होता है गंदा। तो ये जब से मैं मंजन करने लगी हूँ तब से मेरा सही हो गया है। फिटकरी का ये मेरा अनुभव है। जी दीदी। और भैया एक क्वेश्चन है, बाद में ले लेना, इसको आप पूरा कर लो। जी आप मुझे रात से बहुत बेचैनी हो रही है। छोटी इलायची उबाल के पी लो। नहीं भैया, डॉक्टर। दूसरे को मैंने कुछ करवाया था और ठीक हो गया है, उसी के बारे में पूछना है दूसरे चीज को। ठीक है। डॉक्टर सुशील कुमार भैया, पानीपत। तो वंदे बताएंगे मातरम डॉक्टर गोविंद साहब। भैया। वंदे मातरम। फटकड़ी का तो मेरा अनुभव कल का ही है। हाँ। एक ही एक भाभी जी है यहाँ पे, उसको चोट लग गई थी ठोडी के ऊपर, और वो ज्यादा कट गई थी, कम से कम एक उंगली जितनी कट गई थी वो सिर में। तो उसका ब्लड रुक ही नहीं रहा था। मैंने क्या किया, बीटाडीन के साथ फटकड़ी लगा के और उसको पट्टी कर दी, टेप लगा दी। तो तीसरे दिन देखा तो ठीक ठीक है, खून तो उसी टाइम रुक गया था। तो मेरे को दो पट्टी करने की जरूरत पड़ी हुई है, अब वो ठीक है। नहीं तो उसको स्टिक लगाने पड़ टाके लगाने पड़ते थे, 6 टाके कम से कम आते थे। और एक ही अभी दर्द हो रहा था दांत में, ताजा ताजा अनुभव है। रात से परेशान था वो भैया, तो मैंने 2 चुटकी फटकड़ी के डाली पानी में और उसका साथ ही साथ कूड़ा कराया। मैंने उसको 3 से 4 बार बोलने करने के लिए बोला। पहली बार में ही बोला कि दांत का दर्द अभी है ही नहीं माँ, ये आपको 3 से 4 बार करना है। तो इसी तरह भैया फटकड़ी के तो बहुत सारे अनुभव हैं। ये ताजे अनुभव थे भैया। वंदे सत्य। मातरम। वंदे मातरम। सत्यवीर भाई, मेहंदी स्पेशलिस्ट। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया मेरा एक अनुभव था, मैंने मतलब मेरी भाई की छोटी बच्ची थी, उसके मुंह में मतलब मुहासा हो गया था, सारा सफेद हो गया था बिल्कुल। तो मैंने ये अपनी फिटकरी का वो भस्म और सारा भस्म दोनों को मिला करके वो चीज लगाया था मुंह पे। तो भैया एकदम मुंह ऐसे क्लियर हो गया था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और उसके बाद में गौ माता का घी लगा दिया था। तो बस उसके बाद में भैया वो ऐसे सही होगी, वैसे महीने से था। वो दवाइयां भी डॉक्टर से लेके आई, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ था। और मैंने फिर मेरे को ध्यान आ गया था, पहले मैं करता था खांसी के लिए रखता था भैया इन दोनों को मिला के। तो मैंने इसी को लगवाया। इसको लगा के भैया 2 3 बार लगाया, 2 3 बार में मुंह एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया। मैंने हेमंत भैया को फोटो बना के डाला था, भैया कहते पोस्ट बना के डाल देंगे, किसी दिन फोटो भेज देना। तो मैंने रवि रंजन भैया को, हेमंत भैया को भेजे भी थे, शायद पता नहीं पोस्ट बनाई नहीं, मुझे लगता उसकी। दोनों फोटो भेजे थे, पहले का और बाद का भी भैया मैंने। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बाकी तो वैसे बहुत प्रयोग है। नवनीता बहन लाडवा, नवनीता बहन लाडवा। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम गुड़िया, वंदे मातरम। हाँ जी। हाँ जी भैया, मेरे भी दांत में दर्द था बहुत ज्यादा, तो मैंने फिटकड़ी का ये बनाया हुआ है, फुलाई हुई फिटकड़ी और नमक लौंग, इसका मंजन किया भैया जी मैंने, और 10 मिनट में मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। ये अभी का अनुभव है भैया जी, 15 दिन महीने का ही। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एस के मलिक भैया, कोलकाता। भैया मैं पान खाता हूँ तो वो पान सुपारी जो है दांत में फंस जाता है, तो क्या बोलते हैं, अगरबत्ती का टिंका से मैं खोदने में दांत से खून आ जाता है। तो इधर मैं सुमित भैया से दांत मंजन मंगा के रखा था, और उसी के साथ में फिटकरी मिला करके 2 4 बार मंजन किया तो उससे बंद हो गया। शुक्रिया भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और रवि रंजन भैया, लुधियाना, टेलर मास्टर। वंदे मातरम भैया जी, सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम। शुरू का एक 15 से 20 दिन पहले का घटना है। लड़का है मेरा 4.5 साल का, दिव्यांश। तो कोई उसको खाने के लिए दूध का पाउच एक आता है खाने वाला बच्चों का, वो खाकर और लेट गया। उसके दांत में पता नहीं सड़न है, खोड़ल है क्या, उसमें फंसा हुआ था थोड़ा सा। तो अचानक से उठा और कपस कपस के रोने लग गया। हम कहे क्या हुआ बेटा?
तो कहता है कि दांत दुख रहा है। मैं कहा अब रात को करूँ क्या? फिर फिटकरी को 1 कप पानी में घुमा करके ऐसे बीच में, और बोला कि इससे कुल्ला करो, तो वो कुल्ला किया, और जब वो पानी फेंका ना मुंह से, तो उसमें वो दूध का टुकड़ा सा निकल के बाहर गिर गया वो। बाद में मैं उसको पैर से ऐसे दबा के देखा तो वही था, दूध का टुकड़ा उसमें फंसा हुआ। तो वो जैसे निकला उसके बाद मैं 2-3 बार ये और कुल्ला करा के बोला जाओ सो जाओ, तो उसी समय समस्या खत्म हो गया था उसका, दर्द वाला। वंदे मातरम सब। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने, आप सभी के माध्यम से फिटकरी, और फिटकरी वाकई ऐसा कोई परिवार शायद ही हो जो फिटकरी का नाम नहीं सुना हो। तो मैं आप सभी के लिए एक क्विज है, क्या बोलते हैं, आ, 1 मिनट, कहाँ गया, पार्टिसिपेट कहाँ गया, हो गया। इन दोनों में फिटकरी कौन? अभी तो ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा कि दायां कौन है बायां कौन है। ठीक है, इन दोनों में फिटकरी कौन, पहले एक ले लेते हैं। एक का नया डब्बा है, एक का पुराना डब्बा। क्या ये फिटकरी है? सुहागा। क्या ये फिटकरी है? हाथ सही से दिखाएं। और पीछे का नहीं दिख रहा। जी, फिटकरी। कि मिस्री है? फिटकरी फिटकरी। फिटकरी और मिस्री, ठीक है। अगर छोटे छोटे टुकड़ों में आ जाए तो एक समान, नमक फिटकरी मिस्री अगर आ जाए तो एक समान, तो उसको मुंह पे रख के चूसना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। जो नमकीन सच लगा में हो नमक, जो मीठा लगा हो मीठा फिटकरी, लगा वो मिस्त्री। जो मीठा लगा हो मिस्री, जो फीका लगा हो फिटकरी। जो जीभ को फाड़े वो फिटकरी। हाँ। है से मतलब फिटकरी, मैं से मिश्री मीठा, मैं मीठा, और न से नमक खारा। और कई बार सुहागा भी इस कदर आ जाता है जो आपको फिटकरी जैसी शेप में आएगा। लेकिन सुहागे की एक थोड़ी सी पहचान है कि उसके हर पत्थर में कहीं ना कहीं सफेद रहेगा, लेकिन कई बार क्या वो नहीं रहेगा। अगर मैं इसे निकाल के रख दूं तीनों, तो एक, लेकिन सुहागे और फिटकरी में फिटकरी ज्यादा मटमैला होता है, सुहागा साफ ज्यादा होता है। लेकिन इन सबकी तीनों की पहचान चाटने से ज्यादा अच्छे से हो सकती है, मरोगे नहीं। ठीक है। और ये है फिटकरी की भस्म। मैजिक आम वाले डिब्बी में क्यों खराब की हुई है? और आप सभी ऐसे घरों में फिटकरी कितनी होनी चाहिए वो मैं आप लोगों को बता दूं। उठा के ना लाए भैया, वहां कैमरा ही ले जाए। उठा के लाने वाली फिटकरी नहीं है आप वाली। कितना किलो होगी अंदाजा से? चैट बॉक्स में लिखे गोविंद भैया के सेंटर पे कितने किलो रखी हुई है, घर में कितना किलो ले आए? ले आए। 3 किलो, 3 किलो नहीं है भैया, 15 किलो है, कम से कम 15 किलो रखी हुई है। एक एक स्क्रीनशॉट खींचना जरा, मैं इसका वो थंबनेल बनाऊंगा। ऊपर करें भैया थोड़ा सा हाथ।
एक मिनट। रविरंजन भाई, ओ भाई मेरी फिटकरी टूट गई। हेलो। थोड़ा सा और ऊपर, हाँ बिल्कुल। डन। ये है गुलाबी फिटकरी, ठीक है। और ये है सफेद वाली। और दोनों के गुण धर्म सेम होते हैं, कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ रंग में फर्क है। खाने में सफेद वाली फिटकरी उत्तम, और औषधि बनाने के लिए, अंदरूनी रूप से प्रयोग में लाने के लिए गुलाबी वाली अति उत्तम। ना मिले तो सफेद वाला ही अपने आप में बढ़िया। ठीक है, तो अब 12:30 होने को हैं। कोमल पटेल बहन को याद करते हैं, हमें छुट्टी दें। जी भैया, वंदे मातरम। भैया आवाज आ रही है? हाँ हाँ, रोटी खाई हुई नजर आ रही है। नहीं, एक नेटवर्क नेटवर्क नहीं आ रहे थे। एक मिनट रुकना, अपेक्षा गुप्ता। हाँ जी बहन। भैया भी हमने कहा था ना कुछ पूछना है, ये वाला हो जाए तो। हाँ जी हाँ जी, बोलिए। भैया दीदी आई थी शाम को, पड़ोस वाली ज्योत्सना दीदी, तो उनको जुकाम था, तो मैंने दो श्री राम बटी काढ़ा के रूप में दिया। उसके बाद वो कहीं हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, नाक बहुत जकड़ा हुआ है, मुंह सूख गया है, मायके से आई है मेला वाला करके 3 दिन पे बच्चे के साथ, तो बहुत बेचैन सी हो रही थी। तो मैंने वही आपने जो पानी था ना वो बनाने के लिए, जो सादा आधा चम्मच, और कपूर, अरे वो चूना आधा चम्मच, 2 चुटकी वो कपूर, तो वो सब मैंने बना के उनको सूंघा दिया। हमने कहा दीदी लेते जाओ घर पे भी सूंघना। मैंने सूंघा, सूंघ सूंघ के खूब तड़प जाती थी, सर पकड़ लेती थी, लेकिन वो बहुत मजबूत स्ट्रांग है। वो सिंगल ही घर में रहती हैं, भैया एक्सपायर हो गया कोविड में, तो एक बच्चा वो बाहर रहता है, तो उनको डिप्रेशन माइग्रेन सब कुछ है, तो मेरे पास भाग भाग के आती हैं जब बेचैनी होता है उनको। तो कल मायके से सीधे हमारे पास आए, तो हमने उनको पिला भी दिया, सुंघा भी दिया, शीशी भी दे दिया। फिर उसके बाद हम कोई चीज इस्तेमाल कर लेते हैं, तब हमें यूट्यूब में घुसते हैं हम, फिर यूट्यूब में हमने देखा उसके बारे में। यूट्यूब में तो डरा ही दिया कि ज्यादा इस्तेमाल करने से कुछ भी हो सकता है। तो हमने उनको कहा दीदी सूंघा घर पहुंची आधे घंटे बाद फोन की, कहीं ये तो जादू हो गया, नाक भी खुल गया, जुकाम भी ठीक हो गया, खांसी भी ठीक हो गया, मैं तो फिट हो गई। बहुत खुश हुई, बहुत धन्यवाद दी। लेकिन भैया अब वो दिन भर सूंघेंगी, उनको हमेशा सर दर्द होता रहता है, हमेशा परेशान रहती हैं, तो उससे भैया कोई दिक्कत तो नहीं होगा उनको? नहीं, दिक्कत तो ज्यादा नहीं, लेकिन ऐसा है, आदत सी नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए जैसे आराम मिल जाए उसका रोक देना है। और दर्द के दूर करने वाली दूसरी, किस कारण से दर्द होता है, अपच के कारण से दर्द हो रहा है, गैस के कारण से दर्द हो रहा है, इस तरीके की फिर औषधियां लेकर अंदरूनी रूप से भी ठीक करना है। ठीक। उनको अकेलेपन काटता है, अकेले ही रहती हैं घर में। उन्हें कुछ दिनों के लिए होम्योपैथी की इग्नेशिया 200 पावर की बोल दें, सुबह सुबह ले लें 15 दिन, 2 बूंद। अच्छा। और भैया उनको बीमारी भी है सफाई करने की बहुत ज्यादा, तो वो जब आएंगी तभी मैं बात कराऊंगी, आप उनको बताइएगा। ठीक है दी। सुषमा दीदी इग्नेशिया का 200। जैसा। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया भैया मैंने ये गड़तुम्बा मंगाया था, वो मेरे पास आए हैं आज। तो मुझे इसकी शुगर की दवाई बनानी है। दीदी आप वो बनाओ ना, बनाओ जादुई हरड़ बनाओ। अच्छा, तो क्या क्या करना भैया? इसमें हरड़ डालनी है इसके अंदर? हाँ, इसको थोड़ा सा छेद कर लो काट के, और इसके हम्म। अंदर हरड़ डाल के छोड़ दो। ठीक है। मेरे ख्याल से 21 दिन छोड़ना था, या 1 मिनट, मोनिका बहन को पता होगा। 21 दिन भैया, 21 दिन। 21 दिन, 21 दिन डाल के इसके अंदर हरड़ छोड़ना है। कितनी हरड़ लूं भैया? 2-4 तो डाल ही दो इसके अंदर, 2-4 तो घुस जाएंगे, छोटी वाली हरड़। इसमें तो 10 10 घुस सकती है भैया आराम से। 10 घुस जाएगी भैया। हाँ, तो हम्म। 10 घुसा दो, और इसका मुंह बंद करके इसको, मतलब बंद करके रख दो। और 21 दिन हम्म। बाद निकालना, और उस हरड़ को धो के सुखा के रख लेना। और सुबह जब शौच क्रिया को जाना तो मुट्ठी बांध के रखना, मतलब पहले बाहर ही मुट्ठी में रखना। हम्म। क्या आपको दस्त लगते हैं, जाने की तीव्रता बढ़ती है क्या? क्योंकि ये हमने इंद्रायण के बारे में पढ़ा था कि इंद्रायण के उसमें
हरड़ को रख दिया जाता है। फिर ये भैया वो तुम्बा भी बदलना है भैया, हर इसको इंद्रायण को बदलनी भी है, 7 दिन बाद उसको बदलना है, फिर 7 दिन बाद बदलना है। हम्म, एक बात और भैया, मैंने नोटिस किया है, जैसे ये तो पक्का इसका तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं जो मेरे को पहले लाके दिए थे ना, 7 8 तुम्बे लाके दिए थे, उनमें कच्चे थे तो वो गल भी चुका है एक तुम्बा उसमें से। मैंने कल उनको काट के सुखाया है, जी इनका सुखा के रख देते हैं। कहते हैं ना कि जिसको कब्ज होती है उसको थोड़ा सा चूर्ण, एक चुटकी चूर्ण लेने से वो ठीक हो जाता हाँ है। जी, हाँ जी। इसके अंदर के अभी हमारे यहाँ क्या नाम है, सुमन बहन होगी, वो बहुत उपयोग करती है, सुमन बहन। सुमन बहन राउत सर। सदा सर पता नहीं कौन सा शहर है। नहीं भैया, रावत सर, रावत सर। ऐसे हम अपने गाँव को भूलने नहीं देंगे। अर्जुन सर, अर्जुन सर मेडिकल स्टोर। अर्जुन सर नहीं है भैया, रावत सर है। मानो अर्जुन बात को। अर्जुन सर मेडिकल स्टोर है। अरे ये भाई पल्लू और रावत सर है, हमें जितनी जानकारी है उतनी आपको नहीं है भैया। ये आ गई उसकी मोनिका छोटी। वंदे दीदी गलत, मातरम भैया जी, मोनिका अर्जुन दीदी सर आप गलत हो मेडिकल गए। स्टोर है पल्लू में। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, अर्जुन सर आप मेडिकल। गलत बोल रहे हो। अर्जुन सर में तो बहन का है, संजू का। नहीं। अर्जुन सर में उनके संजू मेडि का है, वो शिवम मेडिकल नाम से है। अर्ज और जो पल्लू में है वो अर्जुन सर नाम से है। हाँ, मैं सही। नाम से है, पर भैया गांव से हाँ। नहीं। गांव पल्लू है दीदी, राउत सर का पल्लू कोई है। काम नहीं है यहाँ। हाँ पल्लू है। क्या और ये गड़तुम्बा ठंडा होता है क्या? पट्टे वाला मतलब पल्लू। इसकी तासीर ठंडी होती है क्या भैया? नहीं, गर्म होती है। गर्म होती है दीदी। अच्छा। पल्लू कौन से वाला भैया, आप जानते हो कि नहीं जानते? ब्रह्मणी माता की धोक लगती है, हमारे मायके से हम जाते थे पल्लू, ठीक है, वो वाला पल्लू है। अच्छा, मैं सोचा दुपट्टे वाला साड़ी। अच्छा साड़ी वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। आकांक्षा बहन, ये गड़तुम्बा है, इसको गड़तुम्बा बोलते हैं, राजस्थान का ये है। ये अपने आप से उगता है। ये आकांक्षा बहन पूछ रही है। सुमन बहन को अनम्यूट करो, ये बताएगी, ये बहुत प्रयोग करिए। बिल्कुल भैया, कर दिया था अनम्यूट, वो भाग गई वापस से। अच्छा। वो लग रहा है रामवटी बना रहे तभी भाग गए। हाँ सुमन बहन, वो तो मेडिकल स्टोर पे रखते ही हैं भैया, चूर्ण बना के पाउडर, एक चुटकी पाउडर देते ही हैं। भैया इंद्रायण जल्दी का जल्दी मतलब। करो, फोन में बैटरी नहीं है, 4% बैटरी बची है। कोई बात नहीं, नल नहीं डाल देते हैं। डाल दो डाल दो। ठीक है, चलिए। ऐसे इस पे पूरी एक चर्चा हो रखी है दीदी, हमने बना हुआ है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। बहुत ही अच्छी अलग अलग औषधियां बनती हैं इंद्रायण से। बालों को जड़ से काला करने का तेल भी बनता है, और पेट साफ करने की दवा बनती है। भैया वो कौन सी किताब से ही पढ़ा था हमने ना। हाँ हाँ, बनो औषधि विशेषांक। भैया हम हम्म। कब्ज की दवाई भी बनाते हैं, बहुत अच्छी बनती है। जी। इसके अंदर के गुद्दे का चूर्ण, गुद्दे के चूर्ण से ना, छिलके के। पूरा छील हाँ। के भैया, गुद्दे से। गुद्दे से। और सेवन करने की में मात्रा सुखा दीदी। देते हैं। एक चुटकी, ज्यादा नहीं, नहीं तो। एक, हाँ हाँ एक ही वो भी। चुटकी लेना है, वरना दस्त लग जाएंगे। भैया काले बाल के लिए क्या करना है? इसका उबाल लूं क्या तेल के अंदर? नहीं नहीं, इसका तेल नहीं, तेल निकालना पड़ता है, तेल बनाना पड़ता है। तो वो वैसे ही वो भैया बनेगा ना, तेल कैसे को उबाल। पड़ेगा? वो पोस्ट कहाँ है मुझे बता दो, मैं ढूंढ लूंगी, थोड़ी सी पढ़ लूंगी। मिल जाएगा आपको, चिंता ना करें। वो मिल जाएगा भैया, एक दिन उसको फिर से पढ़ें क्या? हाँ हाँ। कब तुम्बा तो है ही, तो वो हर्ड तो तैयार करनी है भैया, जिसको बोला था कि हाथ में लेने से ही पेट साफ होता है। पेट साफ होता है। जी भैया। करना। वही 7 7 दिन पे बदलना है, 3 दिन 3 बार उसको करना है भैया। हाँ ये तो है भैया मुझे याद, क्योंकि तुम्बा उसके लिए ज्यादा, एक तुम्बे में नहीं आएगा वो। जी वो था। चले। बाकी मिलते हैं चौपाल पे 4 बजे, और चौपाल पे कोमल पटेल बहन, ये तीन तीन हैंड्रेस रह गए, रीना, रीना जमुनानगर, संजू और नवनीता लाडवा। वंदे ये तीनों मातरम ये भैया। बात कहना चाह रही है भैया कि इसका तुम्बे का फिर से एक बार अनुभव लें, फिर से हम स्वाध्याय करें। नहीं भैया, हाँ ये तो है ही दीदी, लेकिन भैया जी जैसे आज ना बहुत ज्यादा हवा चल रही है ठंडी, तो शरीर में दर्द भी बना हुआ है, और हाथों में ना कसाव आ रहा है, उंगलियों में, और दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। और सारे मैं हल्दी मेथी सौंठ और अजवाइन ले रही हूँ, लेकिन चीनी कैसे यूज करनी है भैया जी उसमें? सर्दियों में सारे मैं कपड़े
सारे गर्म कपड़े अलमारी में पैक कर दो, ठीक है, ठंड से हाँ बच। जी। नहीं भैया वो तो डाला हुआ है मैंने, लेकिन ये चौक चीनी मैंने तोड़ तो ली थी जैसे कैसे, लेकिन इसकी मात्रा कितनी डालनी है उसमें? एक छोटा सा टुकड़ा रात को 1 गिलास पानी में डाल दो, सुबह उसको खूब अच्छे से उबाल लेना और उसके बाद पीना, या उसी पानी में फिर बाकी चीजें डाल के उबाल लेना। भैया मैंने तो ये पाउडर फॉर्म में ही कर लिया, लेकिन बिल्कुल तो नहीं हुआ, छोटे छोटे करना है इसमें फिर छान के पीना। तो। अच्छा मतलब एक चुटकी डाल लूं? 1 चुटकी, चौथाई चम्मच डालो। ठीक है भैया जी। जी संजू बहन। जी वंदे मातरम भैया। तुम भी यो इंद्रायण जो कह रहे हो ना, उसका यूज है ना भैया, कब्ज की दवाई के लिए कर रहे हैं, अजवान और माइक बंद हो गया। हाँ। जी भैया, मैं ये कह रही हूँ इंद्रायण का जो यूज हो रहा है हमारे यहाँ, उसका हम कब्जी में पिताजी और माँ जी पहले लेते थे, अभी भी ले रहे हैं। तो उसमें क्या है, सिर्फ अजवान और दाना मेथी बराबर मात्रा में मिलाते हैं और तुम्बे को 4 टुकड़े या 10 टुकड़े करके, और फिर उसके बाद छोटे छोटे पीस करके धूप में छिलके समेत सुखाते हैं। फिर उसको सूखने के बाद बीज समेत मिक्सी में पीसा जाता है, और पीसने के बाद उसमें दाना मेथी और अजवाइन और नमक, ये चीजें डाली जाती है भैया। उसके बाद ये कब्जी के लिए दवाई तैयार है भैया, जो हमेशा से देते आए हैं। जी। इसका भैया जी कुछ और नाम भी है क्या? तुम्बा जो आप बोल रहे हो, इसका और इंद्रायण, कोई नाम है क्या? इंद्रायण, इंद्रायण। चलो जल्दी करो। हिंदी में इंद्रायण। जी नवनीता भैया। बहन। भैया जी वंदे मातरम। अब पता हो ना, जो सामने वाले की 4% बैटरी है, फिर भी तुम लोग टाइम लगा रहे हो। हाँ जी। भैया जी वो चर्बी नाशक का वो बताना था मेरे को, वो बनाना है मेरे को। तो कोई बात नहीं, कल बना लेना। और एक ये काले बाल करने वाला भी भैया जी दोबारा से करना, मेहंदी लगा लगा के। सारे बाल दिल्ली भेज दे, मैं पेंट करके भेज देता हूँ। कोमल पटेल बहन, अभी सब सब चीज अभी कर ले, अभी 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 हो जाना चाहिए, है ना? कोमल पटेल बहन। जी भैया। जो चश्मा लगाए चश्मा निकाल दीजिए, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओ ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ धियो शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्ति, औषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वदेवा शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी वंदे मातरम। और आप सभी याद रखें, भूले नहीं, यही लिंक है। इसी लिंक से प्रतिदिन सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की मीटिंग में, 4 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय, और रात्रि शाम 7:30 बजे सबकी दिलों की धड़कनें बढ़ाने वाली चौपाल। वंदे मातरम। मिलते हैं 30 नवंबर, तारानगर, जमीनी स्तर पे। चलो तारानगर, आओ तारानगर, पधारो तारानगर।